नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में अपन ने दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। देखिए, आज की इस क्लास में अपन पुनः दशमलव संख्याओं के वर्गमूल पर आधारित कुछ सवालों को लेंगे, जिससे आपका अभ्यास और अधिक हो। मानकर चले कि यदि आपने ये सवाल कर लिए हैं तो दशमलव संख्या का कैसा भी वर्गमूल हो, उसको आप हल करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। देखिए, ये थ्योरी अपन ने देखी थी पहले, जिसमें मोटी मोटी बात मैंने बताई थी कि दशमलव के बाद में अगर कोई अंक है तो उसको अपन युग्म के रूप में बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं दो दो अंकों का, जैसा कि भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में अपन करते आए हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ उदाहरणों को अपन लेकर चलते हैं यहाँ पर आज आपके लिए। देखिए, अभ्यास के लिए आपको इनको जरूर करना है। जो सवाल आप एक बार कर लेते हैं उसको भी पुनः करें, ताकि उसको करने से क्या होता है कि आप उसको बड़ी आसानी से करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं और वो बड़ी आसानी से हो जाता है, तो उस पर आपका अभ्यास हो जाता है। इसलिए जो चीज या जो सवाल आप एक बार कर लेते हैं उसी को एक बार दोबारा रिपीट करने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो उसमें आपका अभ्यास ज्यादा होगा बजाय अलग सवाल निकालने के। और वैसे भी मैंने बता रखा है आपको, कम से कम आप एक टॉपिक पर 10 15 20 सवाल आप कम से कम निकालें, जिससे आपका गणित में अभ्यास होगा। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल प्रैक्टिस पर बेस है। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। इधर ही हल कर देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भागफल विधि से अपने को क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि यदि दशमलव के बाद में कोई अंक है और वो सम संख्या में नहीं है, जोड़े के रूप में नहीं है, युग्म में, पेयर जिसको कहते हैं, तो ये देखो अकेला है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो इसको अपन जोड़ा बनाएंगे। इसका जोड़ा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, दशमलव के दाहिनी तरफ जो भी अंक है उसके फिर दाहिनी तरफ अपन एक शून्य उतार देते हैं। अब देखिए, जोड़ा बनाने में अपने क्या होगी, आसानी हो गई है। दो दो का जोड़ा बन गया। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि दशमलव संख्याओं का जो भी अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसको, जो भागफल विधि अपन ने ऊपर देखी थी, भागफल विधि से जो वर्गमूल अपन ने ज्ञात किया था उसी तरीके से करना है। या तो आप इसके दशमलव को हटाकर इसको हल कीजिए, या फिर दशमलव को रहने दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसके दशमलव के साथ ही इस सवाल को हल करके बताता हूं, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रही हो। देखिए, अब ये 72 आ गया अपने पास, तो 72 से अपने को छोटी वर्ग संख्या देखनी है। तो बताइए, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है, तो 8 आ गया। तो ऐसी वर्ग संख्या देखनी है जो 72 के या तो बराबर हो या इससे छोटी हो, तो अपने को 8 मिल गया। तो इसका अगर अपन वर्ग करते हैं तो कितना मिलेगा, 64। इस जो संख्या का वर्ग है उस वर्ग संख्या को अपन इस भाज्य के नीचे लिखते हैं, और उसका जो वर्गमूल है उसको भाजक की जगह लिखते हैं। ये भाजक है और ये भाज्य है, और ऊपर अपन भागफल लिखेंगे। कितनी, कौन सी संख्या है, वर्ग संख्या 8 है, तो 8 को ऊपर रख दिया। घटा दीजिए आप, 12 में से 4 कम हो जाएगा, कैरी ले लेंगे तो 12 4 8 और ये 0। अब देखिए, यहां दशमलव आ गया, ये संख्या 8 है, इसको अपन डबल करके यहां पर लिखते ही हैं, जो भाजक है उसको दुगुना करके लिखते हैं, और यहां 8 शेष रह गया है, दशमलव आ गया है। अब दशमलव के आगे की क्रिया देखिएगा, जैसे ही अपन दशमलव से बाईं तरफ की संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से कर लेते हैं और दशमलव आ जाता है, तो तुरंत आप भागफल में दशमलव का चिन्ह उतार दीजिए। अब दशमलव का चिन्ह अपन ने यहाँ पर उतार दिया, और उसके बाद में आगे जो भी जोड़ा है उसको नीचे लिख लीजिए। जैसे ही दशमलव तक अपन इस जोड़े को हल कर लेते हैं, अगर इधर एक जोड़ा और होता तो अपन आगे वाले जोड़े को उतारते फिर दशमलव उतारते। मेरा कहने का तात्पर्य यह है। अब देखिए, ये 890 हो गया, तो 16 को हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वह 890 के या तो बराबर हो या इससे कम हो। तो एक बार 6 से गुणा करके देख लीजिए, 36 3 36 3 39, फिर 3 6 कम 6 और 3 9, तो ये तो जा रहा है 996। तो आप 5 से गुणा करके देख लीजिएगा, 5 से आ जाना चाहिए, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। 5 25 हो गया, 6 पंचे 30 32, हासिल की 3 5 एकम 5 3 8 825 आ रहा है। घटा दीजिए इसमें,
तो ये देखिए अभी गुणा करने पे कितना आ रहा है, ऊपर नीचे गुणा करने पे 5, तो 5 अपन भागफल में लिख देंगे। तो ये मैंने क्या है, इसका एक स्थान तक वर्गमूल ज्ञात किया है। अब इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि 2 स्थान तक या 3 स्थान तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप इस क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अभी मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, इसी में मान लीजिए कि ये पूछना चाह रहा है कि इसको 2 स्थान तक अपने का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको घटा दीजिए, कैरी ले लेंगे, 10 में से 5 कम हो जाएगा 5, 8 शेष रह गया, 8 में से 2 गया 6 और इधर से 0, 65 बच गया। अब देखिए आगे तो कोई पेड़ उतारने के लिए है ही नहीं, तो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, अगर हमें 2 अंकों तक 3 अंकों तक इस तरीके से वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो हम डायरेक्ट यहां पर एक पेड़ शून्य का और लगा सकते हैं, लेकिन वो दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक है उसके बाद में लगाएंगे, न कि उससे पहले, क्योंकि ऐसा करने से इस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब अगला पेड़ अपन यहां पर उतार लेंगे 0 0, इसको अपन दुगना करके लिख देते हैं, 5 दूनी 10, एक कैरी हो जाएगी 7 और ये 1। अब 170 को अपने को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि अपने को 6500 मिल जाए। एक बार 5 से गुणा करके देख लीजिए, ठीक है, 55 25, 2 शून्य से गुणा करेंगे, शून्य 2 जोड़ देंगे, 7 पंजे 35, 3 5 एकम 5 और 3 8, 8525। तो ये तो ज्यादा हो गया, इसलिए 170 को आप एक काम कीजिए 4 से गुणा करके देख लीजिए, 4 चौक 16, 4 को शून्य से गुणा करेंगे, शून्य शून्य में फिर एक कैरी जो बच रही है वो जोड़ देंगे, तो शून्य प्लस 1 1 हो गया, ये 28, 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 2 6, 6816। फिर भी ज्यादा हो रहा है तो आप इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा करके लिख सकते हैं। तो 3 तिया 9, शून्य 7 21, फिर 2 3 एकम 3 2 5, इसका घटाव करके अपन यहाँ पर लिख देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, इधर कैरी लेंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, ये 9 उतर जाएगा, फिर ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 6 में से 5 कम हो गया 1, और इधर कितनी बार जा रहा है भाग, 3 बार जा रहा है। तो ये देखो 2 दशमलव तक अपने को इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया है। इसमें यदि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करें, या शिखर दिव्यम क्लासेज @gmail.com पर मेल करें। कोई दिक्कत हो आपको किसी भी टॉपिक में, आप मुझे निश्चिंत होकर मेल करें, मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाऊंगा ताकि आपको रीट की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ये 7.29 है, इस पर आधारित इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अभ्यास कीजिए, ये सेम संख्या मैं इसलिए ले रहा हूं यहां पर ताकि आपको इनके बारे में पकड़ अच्छी बन जाए आपकी इस पे। ये देखो 9 9 9 9 है, लेकिन मैंने बस इससे पहले शून्य लगा दिया है तो इसकी सेहत पे प्रभाव पड़ेगा, ये अलग चीज हो जाती है। इसके बाद में अगर शून्य लगाएंगे तो मान इसका अलग हो जाता है। अब इन पर आप अभ्यास करेंगे। और एक ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 की घात 40 का आधा का मान कितना होगा, इसको हल करके आपको बताना है। कमेंट में जरूर लिखें कि इसका मान कितना होता है। इन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो मैंने बता दिया आपको, मुझे कमेंट करें या शिखर दिव्यम क्लासेज @gmail.com पर मेल करें। धन्यवाद। अगली क्लास में इससे हटकर वर्गमूल के जो अन्य रोचक सवाल है उसको लेकर आएंगे। तब तक सीखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।